नमस्कार मित्रों। जीवन में प्राप्त होने वाले सफलता असफलता, लाभ हानि, भौतिक सुख सुविधा या दुख कष्ट तकलीफ का सीधा सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में भाग्य मजबूत है या कमजोर, इसे जानने के कई आधार बताए गए हैं। ज्योतिष ग्रंथों की बात की जाए तो बृहद पराशर होरासात, जातक पारिजात, फल दीपिका, जैमिनी सूत्र, भृगु संहिता जैसे ज्योतिष ग्रंथों में भाग्य के मजबूत दिखने के लिए होने के कई संकेत मिलते हैं। इन सारे चीजों को एक जगह जब सार तत्व के रूप में लेते हैं तो कुछ खास बातें प्रकट होती है, यानी कुछ खास चीजें ऐसी पता चलती है जिसका सीधा सीधा संबंध आपके प्रबल भाग्य का संकेत देता है। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीवन में भाग्य का सहयोग कितना प्राप्त होगा एवं भाग्य में क्या कमी आ रही है जो सफलता में बाधा विघ्न लग रहा है, एवं लास्ट में हम जानेंगे कि यदि भाग्य के संकेत देने वाले, भाग्य को मजबूत बनाने वाले ये ग्रह निर्बल हो रहे हो तो इसके क्या उपाय करने चाहिए। भाग्य को जानने का, भाग्य मजबूत है इसे पता लगाने का ज्योतिष शास्त्र में अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के निचोड़ की बात की जाए तो मुख्यतः 5 प्रमुख शर्त, 5 प्रमुख नियम कानून ऐसे दिखते हैं जिनका होना 100% भाग्य प्रबल होने का संकेत देता है। आज हम इन्हीं 5 पॉइंट पे एक एक कर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कोई भी यदि आपके जन्म पत्रिका में बन रहा हो, यानी यह नियम शर्त लागू हो रही हो, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भी भाग्य का सहयोग पूरे तौर पे मिलने जा रहा है। जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त होने जा रही है। धन संपदा के मामले में आप भाग्यशाली बन गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं किसी भी जन्म पत्रिका के लग्न और नवम भाव का मजबूत संबंध के बारे में। शास्त्रों में वर्णन है कि जब किसी भी जन्म पत्रिका का लग्न भाव, यानी यह भाव, इस भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है, इसे लग्न का भाव कहते हैं, पहला भाव कहते हैं। और नवम भाव, यहाँ भाग्य का भाव से कहा जाता है, इस भाव में भी इस भाव के आधार पर ही अंक आएगा। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में लग्न भाव और नवम भाव, ये दोनों भाव का आपसी संबंध बन गया हो, यानी इन दोनों भाव के स्वामी या तो एक साथ योग बनाकर बैठ रहे हो या एक दूसरे को देख रहे हो, तो यह प्रबल भाग्य का संकेत देता है। ऐसे भी ज्योतिष ग्रंथों में वर्णन है कि जिनकी जन्म पत्रिका में लग्नेश बली हो, लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना, साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी का भी मजबूत होना, ये दोनों स्थितियां विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। लग्न और लग्न का स्वामी ही जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति देता है, जबकि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य को मजबूत या निर्बल बनाने का काम करता है। तो लग्नेश और भाग्येश यदि केंद्र भाव में यहाँ विराजित हो, अपने स्वराशि के हों, यानी जो भी ग्रह लग्नेश बन रहे हैं वह अपने स्वराशि में हो, जो भी ग्रह भाग्येश बन रहे हैं वह स्वराशि के हों, तो यह मजबूत स्थिति मानी जाएगी और प्रबल भाग्य का संकेत माना जाएगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में ये दोनों ग्रह, यानी लग्न के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी मजबूत हैं, तो निश्चित मानिए कि आप भी अपने जीवन में भाग्य के बल पे अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो शुभ ग्रहों की भूमिका भी आपके भाग्य को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुभ ग्रहों की चर्चा की जाए तो गुरु, शुक्र और चंद्रमा को इन ज्योतिष ग्रंथों में भाग्य वृद्धि करने के लिए शुभ ग्रह माना गया है। यानी गुरु, शुक्र और चंद्रमा मजबूत स्थिति में जन्म पत्रिका में कहीं भी विराजित हो। मजबूत स्थिति की बात की जाए तो जैसे गुरु स्वराशि के हों, यानी धनु या मीन राशि के 9 नंबर के या 12 नंबर के, या अपने उच्च राशि यानी कर्क राशि के 4 नंबर के, 9, 12 या 4 नंबर में स्थित गुरु जन्म पत्रिका में कहीं भी 9, 12 या 4 का अंक लिखा हो, वहां गुरु विराजित हो तो गुरु को मजबूत मानना चाहिए। दूसरी स्थिति शुक्र के बारे में, शुक्र के बारे में भी यही चीज है। शुक्र वृष और तुला राशि में स्वराशि के होते हैं, यानी 2 नंबर और 7 नंबर, जबकि मीन राशि यानी 12 नंबर में उच्च राशि के होते हैं। तो 2, 7 और 12 ये 3 अंकों में
जन्म पत्रिका के किसी भाव में ये 3 अंक आ रहे हो, 2, 7, 11, क्षमा कीजिएगा 12, तो ये 3 अंक में कहीं भी शुक्र विराजित हो, तो शुक्र को मजबूत मानना चाहिए। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, यानी 4 नंबर के, और वृष राशि में उच्च राशि के होते हैं, यानी 2 नंबर के। तो 4 नंबर या 2 नंबर जन्म पत्रिका में जहां कहीं लिखा हो, वहां चंद्रमा विराजित हो, तो चंद्रमा भी मजबूत माना जाएगा। तो जिनके पत्रिका में गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये 3 ग्रह मजबूत होते हैं, उन्हें 100% भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। इन तीनों में से एक भी ग्रह मजबूत हो, यानी गुरु, शुक्र और चंद्रमा, तीनों में से कोई भी एक ग्रह मजबूत हो, तो भी भाग्य का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति आपके पत्रिका में क्या बन रही है। अगर गुरु, शुक्र और चंद्रमा निर्बल हो रहे हो, अशुभ हो रहे हो, या नीच राशि में विराजित हो, जैसे गुरु 10 नंबर यानी मकर राशि में, शुक्र 6 नंबर यानी कन्या राशि में, चंद्रमा 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में, यहां विराजित हो, यानी जन्म पत्रिका में कहीं भी 4 का अंक लिखा हो, क्षमा कीजिएगा, जन्म पत्रिका में कहीं भी गुरु के लिए 10 का अंक लिखा हो, यानी 10 नंबर में गुरु विराजित हो, शुक्र 6 नंबर का, या चंद्रमा 8 नंबर के विराजित हो, ये तीनों के तीनों ग्रह की नीच राशियां होती है। यह इन तीनों ग्रहों के निर्बल होने का संकेत देता है, जो जीवन में भाग्य से जुड़ी बाधा निश्चित रूप से देता है। तो आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि कौन से ग्रह इन तीनों में से अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है। अगले नियम की बात करें तो यह है कि सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना। सूर्य और चंद्रमा इसे भी भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य जहां आत्मा के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा और बुद्धि, विचार, स्वस्थ मन होने से ही जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त हो सकती है। यानी सूर्य यदि मजबूत हो, सूर्य सिंह राशि में स्वराशि के होते हैं एवं मेष राशि में उच्च राशि के होते हैं, यानी 5 का अंक हो या 1 का अंक हो, यहाँ अगर सूर्य विराजित हो या किसी स्थान पे, शुभ स्थान पे, केंद्र में, केंद्र त्रिकोण में सूर्य विराजित हो, तो भी सूर्य मजबूत होते हैं। चंद्रमा, इसके बारे में मैंने बताया कि चंद्रमा कर्क राशि में स्वामी होते हैं और वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों स्वराशि के, उच्च राशि के हों या शुभ स्थान पे विराजित हों, तो आपके जीवन में एक अलग प्रकार की शक्ति होती है। आप अपने इच्छा शक्ति, लगनशीलता, मानसिक बुद्धिमत्ता जैसे चीजों के बल पे अपार सफलता और प्रसिद्धि पाते हैं। चंद्रमा का मजबूत होना तो धन के मामले में भी आपको भाग्यशाली बनाता है। चंद्रमा शास्त्रों में प्रारब्ध के देवता माने जाते हैं। तो जब चंद्रमा मजबूत हो तो प्रारब्ध यानी भाग्य का मजबूत होने का संकेत सीधे सीधे मिलता है। तो आप भी अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें कि सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति बन रही है। यदि सूर्य और चंद्रमा मजबूत हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भी भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य चंद्रमा की स्थिति के बाद चौथे नंबर पे जो सूत्र या नियम आता है वह है कि पंचम भाव और नवम भाव का सुप्रभाव। जैसा कि पहले सूत्र में बताया गया लग्न और नवम का महत्व दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से पंचम और नवम भाव को महत्व दिया गया। पांचवा भाव भी केंद्र त्रिकोण होने की वजह से, ये त्रिकोण भाव के अंतर्गत आता है, पहला, पांचवा, नौवां, तो पांचवें भाव को भी बहुत महत्व दिया गया है। पांचवें भाव का स्वामी या पांचवें भाव में अच्छे ग्रह जब विराजित हो या भाग्य भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव के स्वामी का योग बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में भाग्य का विशेष लाभ मिलने जा रहा है। यानी भाग्य को जानने के लिए पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी, भाग्य भाव और भाग्य भाव के स्वामी का मजबूत होना, शुभ स्थान पर विराजित होना अत्यंत आवश्यक शर्त होती है। ये दोनों भाव के स्वामी यदि निर्बल हो रहे हो, अशुभ ग्रह के साथ विराजित हो, कहीं पीड़ित हो रहे हो, तो निश्चित मानिए कि भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होता है। जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट उठाना पड़ता है। पांचवा जो नियम और शर्त कहता है वह है कि राहु केतु का सुप्रभाव। राहु केतु भी कहीं ना कहीं जीवन में अचानक प्राप्त होने वाले लाभ को नियंत्रित करते हैं। राहु यदि शुभ स्थान पर विराजित हो, शुभ प्रभाव दे रहे हो, तो जीवन में अचानक धन लाभ प्राप्त होता है, जीवन में अचानक सफलता, तरक्की प्राप्त होती है। केतु भी
धर्म और अध्यात्म से जोड़कर आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद से सफलता और तरक्की दिलाता है। राहु केतु कब और किसे देते हैं लाभ? राहु केतु के स्थिति और जन्म पत्रिका में स्थान के आधार पे कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ हो जाते हैं, इत्यादि सारी विषयों को लेकर मैंने 2 वीडियो बना रखा है। एक राहु के विषय में कि राहु का रहस्य जाने, राहु शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ प्रभाव। दूसरा वीडियो केतु के बारे में मैंने बना रखा है कि केतु का रहस्य, केतु कहाँ स्थित और विराजमान होकर देते हैं शुभ प्रभाव और जीवन में देते हैं लाभ। इन दोनों विषयों पे यानी राहु केतु पे मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आप इन चीजों को और भली भांति समझना चाह रहे हैं, राहु और केतु के प्रभाव को भली भांति समझना चाह रहे हैं, तो उन दोनों वीडियो का अवलोकन अवश्य करें, आपको विशेष लाभ होगा। आप राहु केतु के प्रभाव को आसानी से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 5 स्थिति बनती है जो भाग्य को मजबूत करने की स्थिति मानी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं उपाय के बारे में। उपाय की अगर बात की जाए तो लग्न और नवम भाव को मजबूत बनाने के उपाय, यानी आपके जन्म पत्रिका में 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी अंक लग्न में लिखा हो तो मेष से लेकर मीन लग्न का जन्म होता है। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह स्वामी ग्रह बनते हैं। उस ग्रह से जुड़े ग्रह रत्न को धारण करके उस स्वामी ग्रह के स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। स्वामी ग्रह यदि निर्बल हो रहे हो तो उनके ग्रह रत्न को पहनकर आप उसके शुभ फल को बढ़ा सकते हैं। ठीक वही स्थिति नवम भाव की भी होती है। भाग्य भाव के स्वामी के भी ग्रह रत्न निश्चित रूप से लाभ देता है। ज्योतिष शास्त्र में उपायों के अंतर्गत वर्णन मिलता है कि लग्न और भाग्य भाव, ये दोनों भाव के स्वामी सभी स्थितियों में शुभ फल ही देते हैं। अतः इनके ग्रह रत्न को बिना सोचे विचारे भी धारण किया जा सकता है, बशर्ते कि इन ग्रहों से जुड़े ग्रह रत्न सही और अच्छी क्वालिटी का हो, तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति है गुरु, शुक्र और चंद्रमा। यदि ये निर्बल हो रहे हो तो इनसे जुड़े पूजा पाठ, जैसे गुरु के लिए गुरु कवच, गुरु स्तोत्र का पाठ, शुक्र के लिए शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र का पाठ, चंद्रमा के लिए कवच स्तोत्र का पाठ, जैसे चीजों का प्रभाव निश्चित रूप से लाभ देता है। गुरु, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यानी शुभ स्थान के स्वामी अगर बन रहे हो तो इनसे जुड़े ग्रह रत्न को भी धारण करके इनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, शुभता को बढ़ाया जा सकता है। सूर्य चंद्रमा की स्थिति को भी देखें। यदि सूर्य चंद्रमा मजबूत नहीं हो तो इनसे जुड़े पूजा पाठ हो या इनसे जुड़े ग्रह रत्न हो, जिसे धारण करके कहीं ना कहीं इनके प्रभाव को बढ़ाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पंचम भाव और नवम भाव को भी देखें तो पंचमेश कौन से ग्रह बन रहे हैं, नवमेश कौन से ग्रह बन रहे हैं। जिस प्रकार से लग्न और नवम के उदाहरण में मैं बताया कि नवम भाव के स्वामी सभी स्थितियों में लाभ ही लाभ देते हैं, ठीक उसी प्रकार पंचम भाव के स्वामी भी अनेक प्रकार के लाभ दे सकते हैं। इन भावों के स्वामी ग्रह के रत्न धारण करना जीवन में सफलता और तरक्की निश्चित रूप से देता है। यानी जो ग्रह आपके जन्म पत्रिका में लाभ देने की स्थिति में शुभ स्थान के स्वामी हैं, लग्न के, पंचम भाव के, नवम भाव के स्वामी हैं, उनसे जुड़े ग्रह रत्नों को धारण करके उनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। और यदि राहु केतु के वजह से कोई अशुभता आ रही हो तो राहु केतु से जुड़े उपाय करने की आवश्यकता है। मैंने राहु केतु के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है कि राहु केतु यदि अशुभ हो रहे हो, अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इनके कौन से उपाय करना जीवन में निश्चित लाभ देता है। यानी राहु केतु के शांति या उपाय की जो चर्चा है उस वीडियो में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आप उस वीडियो का अवलोकन करें और इनके उपायों को जाने समझें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।